हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का दुनिया में तसल्ली तो मिलती है उसी दिल को। दुनिया में तसल्ली तो मिलती है उसी दिल को। मिलती है उसी दिल को जो गीत मसीहा के दिन रात ही गाता है। हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का रहता है जो संगत में हर रोज ही यीशु के। रहता है जो संगत में हर रोज ही यीशु के। हर रोज ही यीशु के। संसार को ही अपना वह स्वर्ग बनाता है। हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज से हम लोग पूजन वर्ष के 12वें सप्ताह में प्रवेश करते हैं और आज के सभी पाठों के द्वारा हम सबों को अपने प्रभु ईश्वर पर पूर्ण विश्वास, अपने प्रभु ईश्वर पर पूर्ण भरोसा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। और यही प्रभु ईश्वर पर पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास हम सबों को हमारे जीवन के जितने भी कठिनाइयां हैं, मुसीबत हैं, विपत्तियां हैं, ऐसे अवसरों पर, ऐसे क्षणों पर हमें धैर्य और धीरज पूर्वक इन कठिनाइयों का, विपत्तियों का, मुश्किलों का सामना करने के लिए हमें मदद करेंगे। और जब हम सब कठिनाई, मुसीबत और विपत्तियों में डर और भय का अनुभव करते हैं तो यही विश्वास, यही भरोसा हम सबों को हमारे डर, हमारे भय से बाहर आने के लिए हमारी मदद करेंगे। और हमेशा हम सब अपने विपत्तियों, दुख, तकलीफ और मुसीबतों से बाहर आने में हमेशा विश्वास और भरोसे के द्वारा सफल हो सकते हैं। आज के सुसमाचार पाठ में हम लोग इसी डर और भय जो प्रभु यीशु के शिष्यों में पाते हैं। और प्रभु यीशु अपने शिष्यों से उनके विश्वास को, उनके भरोसे को
वह चुनौती देता है और उन्हें कहता है कि तुम्हें यह विश्वास नहीं है कि तुम लोग हमेशा सुरक्षित रहोगे, तुम लोग हमेशा हर तरह से वंचित रहोगे। आइए आज के इस मिस बलिदान में भाग लेने से पहले हम लोग अपनी सभी गलतियों को, अपने सभी अपराधों को, अपने सभी गुनाहों को याद करें और उन सबों के लिए पिता ईश्वर से क्षमा मांगें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपने कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब सद्दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सब शक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया करो। हम पर दया करो। कृष्ण क्षमा करो सारे गुनाहों को। कृष्ण क्षमा करो सारे हम पर दया करो। हे प्रभु, हम पर दया करो। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, भूपर शांति सुजन पाए। परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे। प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे। तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीह तू सुत ईश्वर के, बलित में मने पाप लेते। यीशु मसीह तू सुत ईश्वर के, बलित में मने पाप लेते। सुन ले विनती हमारी सदा, सुन ले विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन, तू
ही प्रभु है, पिता के दाएं विराजमान है। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाएं विराजमान है। पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, भू पर शांति सुजन पाए। परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तो सदा अपने भक्तों की शरण बनता और उनके जीवन का संचालन करता है। हमारे हृदयों में तेरे पवित्र नाम के प्रति श्रद्धा और प्रेम निरंतर जागृत होते रहे। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी योब का ग्रंथ। प्रभु ने आंधी में से योब को इस प्रकार उत्तर दिया। जब समुद्र ग्रंथ में से फूट निकला था तो किसने द्वार लगाकर उसे रोका था? मैंने उसे बादलों की चादर पहना दी थी और कुहरे के वस्त्रों में लपेट दिया था। मैंने उसकी सीमाओं को निश्चित किया था और द्वार तथा सिटकिनी लगाकर उससे कहा था, तू यहीं तक आ सकेगा, आगे नहीं। तेरी तरंगों का घमंड यहीं चूर कर दिया जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाह। न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाह। न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। जहाँ हरित उपवन, वहाँ मुझे लिए चलो। जहाँ बहे मीठा जल, प्रभु मुझे लिए चलो। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाह। न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। जहाँ हो राह सही, वहाँ मुझे लिए चलो। जहाँ वो सत्य अचल, प्रभु मुझे लिए चलो। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाह। न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। जहाँ हो नव जीवन, वहाँ मुझे लिए चलो। जहाँ न भय गिरे, प्रभु मुझे लिए चलो। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाह।
दूसरा पाठ कुरीथियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता रहता है, क्योंकि हम यह समझ गए हैं कि जब एक सब के लिए मर गया है तो सभी मर गए हैं। मसीह सब के लिए मर गए हैं, जिससे जो जीवित हैं वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताए जो उनके लिए मर गए और जी उठे हैं। इसीलिए हम अब से किसी को भी दुनिया की दृष्टि से नहीं देखते। हमने मसीह को पहले दुनिया की दृष्टि से देखा है, किंतु अब हम ऐसा नहीं करते। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नया मनुष्य बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। यह प्रभु की वाणी है। धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे ये गीत सदा। हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे ये गीत सदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। संध्या हो जाने पर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चलें। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य यीशु को उसी नाव पर ले गए जिस पर वह बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चली। उस समय एकाएक झंझावात उठा। लहरें इतने जोर से नाव से टकराने लगी कि वह पानी से भरी जा रही थी। यीशु दुम्बाल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वह जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डर जाते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भय छा गया और वे आपस में यह कहने लगे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम लोग आज से पूजन वर्ष के 12वें सप्ताह में प्रवेश करते हैं और आज के सभी पाठों के द्वारा हम सबों को हमारे विश्वास और हमारे भरोसे पर चुनौती दिया गया है। हमारा विश्वास और हमारा भरोसा अपने प्रभु ईश्वर पर दृढ़ और मजबूत बनाना है। एक बार ये हमारे गांव में रोड बन रहा था और
जब भी वहाँ पर रोड बनता था, अधिक से अधिक 1 साल रोड सही रहता था। 1 साल तक रोड ठीक रहेगा। जब भी बारिश होती थी रोड ख़राब हो जाता था। तो हमारे गांव में जब रोड बन रहा था तो हम लोग 4-5 लड़के मिलकर के सीधा जो डेवलपमेंट अथॉरिटी था उसके पास गए और उसे हमने पूछा कि सर, हर साल हमारे गांव में रोड बनता है लेकिन हर साल वो ख़राब हो जाता है, इसका वजह क्या है, इसका कारण क्या है? क्या आपके पास उतना ग्रांट नहीं है या तो उतना पैसा नहीं है कि आप इस रोड को ऐसा बनवा दीजिए कि ये कम से कम 4-5 साल तक ठीक रहे? तब वो जो अधिकारी था उसने हमें उत्तर दिया कि ये बात नहीं है कि हमारे पास ग्रांट नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है इस रोड को बनवाने के लिए, लेकिन अगर हम इस रोड को 4-5 साल तक के लिए अगर अच्छी तरह से बनवा देते हैं तो क्या होगा, जितने भी इस एरिया में लोग रहते हैं, जिन्हें कार्यों की ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें काम की ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें मजदूरी की ज़रूरत पड़ती है, वे बेरोज़गार हो जाएंगे और वे भूखे रह जाएंगे। इसलिए हम लोग रोड इस तरीके से बनाते हैं कि ये हर साल खराब हो और इस तरह से हम लोगों का जो रोड है हर साल बनता है, हर साल बिगड़ जाता है। तो इसी तरह आज का जो सुसमाचार पाठ है हम लोगों ने सुना, उसमें संध्या के समय प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों के साथ में समुद्र पार कर रहा था। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा कि चलो हम उस पार भी चलें, और जब वे नाव से समुद्र पार कर रहे थे तो आंधी आती है, तूफान उठता है समुद्र में, और समुद्र में आंधी और तूफान के कारण उनके नाव में पानी भरने लगता है। और जब नाव में पानी भरने लगता है तो यीशु ख्रिस्त के शिष्यों को डर होता है, भय होता है कि अभी हम लोगों का ये नाव है वो डूब जाएगा और हम लोग सारे ख़त्म हो जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे, हम लोगों का नाश हो जाएगा। और प्रभु यीशु ख्रिस्त के शिष्य प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं अपने नाव को बचाने के लिए, लेकिन उनके नाव में पानी निरंतर भरता जा रहा था। तब उनके पास कोई रास्ता नहीं था, कोई दूसरा उपाय नहीं था। इसलिए वो लोग अपने गुरुवर को, अपने प्रभु को जगाते हैं कि आप बड़े आराम से सो रहे हैं, हम यहाँ डूबने वाले हैं, हमारा सर्वनाश हो जाएगा, हम मर जाएंगे और आपको हमारी कोई चिंता नहीं है। और जब यीशु ख्रिस्त जागता है और वह वायु हवा को शांत होने के लिए कहता है, और वहाँ पर वायु हवा मंद हो जाता है, धीरे हो जाता है, और वहाँ पर शांति छा जाती है। और जब शांति छा जाती है तो प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों से कहता है कि तुम इतने घबराते क्यों हो, क्या तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है? क्या तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है? उनका जो गुरु था, उनका जो प्रभु था उनके साथ था, फिर भी उन्हें विश्वास नहीं था, उन्हें भरोसा नहीं था कि वे हर तरह की कठिनाइयों से, हर तरह की मुश्किलों से, हर तरह के डर या भय से वंचित रहेंगे। और यहाँ पर प्रभु यीशु ख्रिस्त उन्हें चुनौती देता है, क्या तुम लोगों को अभी भी भरोसा नहीं है, तुम लोगों को विश्वास नहीं है? और वह उन्हें अपने विश्वास में, अपने भरोसे में मजबूत और दृढ़ बनने के लिए वो उन्हें ललकारता है, उन्हें चुनौती देता है। जब भी हमारे जीवन में कोई भी विपत्ति आती है, कठिनाई आती है, कोई भी मुश्किल होता है, तो हम सब
प्रभु ईश्वर से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ईश्वर हमें इस मुश्किल से, इस विपत्ति से, इस परेशानी से हमें छुटकारा दीजिए, हमें निकालिए इनसे। और अगर हम अपनी मुसीबत से, अपनी विपत्ति से, अपने परेशानी से मुक्त हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, तो हम अपने प्रभु ईश्वर पर अपना जो विश्वास है, अपना जो भरोसा है, उसमें दृढ़ बनते हैं। लेकिन अगर हम जिस मुश्किल के लिए, जिस विपत्ति के लिए, जिस कठिनाई के लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और अगर प्रभु ईश्वर हमारी सहायता, हमारी मदद मुश्किल के समय, कठिनाई के समय, विपत्ति के समय नहीं करता, तो हमारा विश्वास, हमारा भरोसा इसी शिष्यों की तरह डगमगाने लगता है। और हम लोग अपने प्रभु ईश्वर से हम लोग यही सवाल पूछते हैं कि प्रभु ईश्वर, आपने हमें ये विपत्ति, हमें ये कठिनाई, ये मुश्किल आपने क्यों दिया? क्या हम इतने बुरे हैं? क्या हम आपकी पूजा नहीं करते, आपकी आराधना नहीं करते? और इस तरह से कई सवाल हमारे मन में उठता है और हमारा विश्वास क्या होता है? कमज़ोर हो जाता है, हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। और आज का जो सुसमाचार पाठ है वो हमें कहता है कि अगर हमारा विश्वास, हमारा जो भरोसा है कमज़ोर होता है, तो हम अपने प्रभु ईश्वर पर विश्वास और भरोसा में हम लोग दृढ़ नहीं हैं। और इसीलिए अगर हमारा विश्वास, हमारा भरोसा दृढ़ है, मजबूत है, तो हमारी विपत्ति के समय भी, कठिनाई के समय भी, हमारे मुश्किलों के समय भी हम सब अपने प्रभु ईश्वर पर विश्वास और भरोसा में कायम रहेंगे। तो आइए आज के इस मिसा बलिदान में हम लोग यही प्रार्थना करें कि प्रभु ईश्वर जो हम सबों से प्रेम करता है, हम सबों से प्यार करता है, हम सबों को जीवन प्रदान करना चाहता है, हमें ज़िंदगी देना चाहता है, उस प्रभु ईश्वर पर हम कठिनाइयों के समय, विपत्तियों के समय, मुश्किलों के समय भी विश्वास करें, उस पर भरोसा करें। और वही विश्वास, वही भरोसा हम सबों को हमारे जीवन में हमेशा प्रभु ईश्वर पर विश्वास और भरोसा में मजबूत करते हुए हमारे जीवन में आगे बढ़ने में हमारी सहायता, हमारी मदद करेगा। तो इसी मतलब से अभी इस मिसा बलिदान के समय हम लोग प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। कृपया खड़े हो जाइए। हम सबको एक साथ अपना विश्वास अपने प्रभु ईश्वर पर प्रकट करेंगे। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय में होगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यार भाई और बहनों, उस समय समुद्र में एकाएक एक प्रचंड आंधी उठ रही थी। लहरें नाव पर टकरा रही थी और यीशु नाव के दुम्बाल में तकिया लगाकर सो रहे थे, जबकि शिष्य अत्यंत भयभीत तथा चिंतित थे। शिष्यों के जगाने पर यीशु जाग गए और वायु को शांत किया। हम प्रभु यीशु पर भरोसा रखते हुए अपनी सब आवश्यकताओं के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और एक साथ कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
हम अपने संत पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों तथा धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे सभी क्रिस्तीय विश्वासियों को कठिनाइयों और मुसीबतों के क्षण में ईश्वर पर भरोसा रखने के लिए परामर्श दें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। जिस प्रकार योब ने अपने जीवन के सब दुख, कष्टों और ईश्वर की कल्याणकारी योजना समझकर उन्हें पूर्ण हृदय से स्वीकार किया और इसके लिए अपने जीवन के अंत में पुण्य फल प्राप्त किया, इसी प्रकार हम भी अपने जीवन में आने वाले दुखों, कष्टों, कठिनाइयों, मुसीबतों को बिना नकारे या शिकायत किए स्वीकार करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। जो मछुआरे अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए अपनी नावों को लेकर अथाह समुद्र में जाते हैं और समुद्री तूफानों को खतरा मोल लेते हैं, ईश्वर उनकी सुरक्षा करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो गरीबी, भूखमरी और प्राकृतिक आपदाओं के कारण चिंता और भय से जीवन बिता रहे हैं, वे ईश्वर का पूर्ण भरोसा रखें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र बलि समारोह में उपस्थित अपने सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि हम अपने जीवन में आने वाले सभी दुख, कष्टों, तकलीफ़ों एवं मुसीबतों से ना घबराएं, ना चिंतित हो, बल्कि ईश्वर में पूर्ण भरोसा रखें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम थोड़ी देर मौन रूप से अपने निजी आवश्यकताओं के लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। हे सब शक्तिमान पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु को हमें उपहार के रूप में देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने एक प्रचंड समुद्री तूफान को शांत करके अपने शिष्यों को बचाया और उन्हें स्वयं पर दृढ़ विश्वास तथा भरोसा रखने का आदेश दिया। हमें यह अनुग्रह प्रदान कर कि हम सदैव तुझ पर विश्वास तथा भरोसा रख सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं इसे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। दे तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। दे तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। तू हमारे दुख में सदा रहा साथी, तेरी ज्योति बन गई बाती। दे तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सब शक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए
और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, शांति और प्रशंसा की यह बलि कृपा पूर्वक ग्रहण कर इसके प्रभाव से हमारा हृदय शुद्ध हो जाए और हमें अपना प्रेम समर्पित कर तुझे प्रसन्न करे। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सब शक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि ईश्वर होकर भी तू मनुष्य की सहायता करने आया। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को हमारी औषधि बना दी ताकि हमारे विनाश का कारण ही हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति का साधन बन जाए। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लासपूर्वक तेरी स्तुति गान करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहान। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहान। प्रभु शक्तिमान भगवन ऊंचे आकाश में होशाना। दाऊद के पुत्र को होशाना। होशाना होशाना होशाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। धन्य है वह जो आया और आने वाला है। धन्य है वह जो आया और आने वाला है। प्रभु के नाम पर आने वाला ऊंचे आकाश में होशाना। दाऊद के पुत्र को होशाना। होशाना होशाना होशाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे प्रभु तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए
बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता, हमारे धर्माध्यक्ष और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हम सबों को सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र न जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं
अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कर दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मेरे भगवन दिल में आओ, मेरे दिल को अपना समझो। मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ। मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ। तेरा मेरा जो है नाता, वो है प्यारा ये विधाता। तू अंधेरे को मिटाता, तू जाला लेके आता। तू है स्वामी, तू दाता। मेरे भगवन दिल में आओ, मेरे दिल को अपना समझो। मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ। मेरा दिल तेरा घर,
तू मेरा और सब है अनजाने। मेरे भगवन दिल में आओ, मेरे दिल को अपना समझो। मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ। मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ। हे प्रभु, सब लोग तेरी ओर देखते और तुझसे यह आशा करते हैं कि तू उचित समय पर उन्हें भोजन प्रदान करेगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू अपने पुत्र के पवित्र शरीर और मूल्यवान रक्त के द्वारा हमें पोषित करता और हमारा नवनिर्माण करता है। तुझसे दया याचना है कि जो संस्कार हम भक्तिपूर्वक मना रहे हैं वह हमारी मुक्ति की सुनिश्चित धरोहर बन जाए। यह प्रार्थना हम करते हैं इसी हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। याद कर विनती। हे परम दयालु कुमारी मरिया, याद कर कि यह कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों के सादा खोजने तेरे पास आया और तुझसे आसान छोड़ा गया हो। हे कुमारी की कुमारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से मैं तेरे पास दौड़ाता हूँ और कराते हुए पापी के रूप में तेरे समान खड़ा हूँ। हे परमेश्वर के सब की माँ, जिनको स्वीकार मत कर, पर दया से सुन और पूरा कर। आमीन। हे माँ मरिया, शांति की रानी और सभी कृपाओं का जरिया, हमारे लिए प्रार्थना। संत जोसेफ हमारे लिए प्रार्थना कर। धन्य है मेरी आत्मा जिसने तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति का दान। धन्य है मेरी आत्मा, मेरी आँखों को ज्योति दे दे तू, ताकि जो कुछ भी देखूं मैं, मेरी आँखों को ज्योति दे दे तू, ताकि जो कुछ भी देखूं मैं, उसमें प्रभु मैं तुझको ही पाऊं, तेरा ही गुण गाऊं मैं। धन्य है मेरी आत्मा जिसने तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति का दान। धन्य है मेरी आत्मा। संत पापा तथा पवित्र कैथोलिक कलीसिया के सभी मतलबों के लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे संत मरिया हमारे लिए प्रार्थना कर, हे संत योसेफ हमारे लिए प्रार्थना कर, हे स्वर्ग के सारे दूतों और संतों हमारे लिए प्रार्थना कर, हमारे रखवाल दूतों हमारी रक्षा कर, मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।